जो सुख में आपका साथ निभा दे उसे रिश्ते कहते हैं। लेकिन जो दुख में भी आपका साथ निभाए उसे फरिश्ते कहते हैं। ओसीडी, एडीएचडी, इसको ट्रीट करना कोई भी रिश्ता कर देगा। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अगर इसको कोई ठीक कर दिखा दे तो उसे फरिश्ता का नाम दिया जाएगा, उसे फरिश्ता का नाम दिया जाएगा। आखिर ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है क्या? आज तक कोई डॉक्टर इसको नहीं समझ पाया, लेकिन 3 डॉक्टर, इस दुनिया के 3 डॉक्टरों ने इसके ऊपर खूब मेहनत की थी कि आखिर ये ऑटिज्म है क्या, ये हो क्यों रहा है। डॉक्टर वल्लभ भाई जो गुजरात से थे, दूसरे डॉक्टर अतर सिंह जो पंजाब से थे, और तीसरे डॉक्टर एंटोनी जय सूर्या, ही वॉज फ्रॉम श्रीलंका। लेकिन ये 3 थेरेपिस्ट ने मिलकर एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा शरीर 4 तत्वों से बना हुआ है। पहले एनर्जी, दूसरा बॉडी फ्लूइड, तीसरा ब्लड एंड चौथा किडनी एसेंस। किडनी एसेंस का मतलब क्या है? लाइफ एसेंस। आपका जो बोन मैरो है ये आपके किडनी में स्टोर होता है, उसमें से क्रिएट होता है आपका किडनी एसेंस, आपका लाइफ एसेंस। व्हाट इज लाइफ एसेंस? आपका जो शरीर का फिजिकल डेवलपमेंट होता है जन्म के बाद, मेंटल डेवलपमेंट जो होता है, एक मैच्योरिटी डेवलपमेंट जो आपके बच्चे में आती है, और साथ में हमारा आउटस्टैंडिंग जो हम कम्युनिकेट करते हैं, उसके बाद हम कोई ना कोई काम पे लगते हैं। ये सारे डेवलपमेंट्स होते हैं किसकी वजह से? किडनी एसेंस, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ एसेंस, जो हमारे शरीर के 4 तत्व हैं, जिसमें से मेन है किडनी एसेंस। ये 4 में से अगर कोई भी एक तत्व की कमी हो गई, ब्लड की या बॉडी फ्लूइड्स की या फिर हमारे एनर्जी लेवल्स की या फिर हमारे लाइफ एसेंस की, दैट इज किडनी एसेंस, अगर इसमें से कोई भी एक एसेंस कम हो गया, आपको ये ऑटिज्म का इफेक्ट हो जाता है। आपने देखा है ना, कई बार कोई बच्चे जन्म लेते हैं, आप यहां से उसको कितना उसको खिलाने की कोशिश करते हो, बच्चे को यूं 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 यूं, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जब आप उसको नाम से बुलाते हो, लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया मेरा लाला मेरा कान्हा, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, देखना यूं ही पड़ा रहेगा। कुछ बच्चे 3 महीने तक बराबर रिस्पॉन्ड करते हैं और अचानक फिट आ जाएगी, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं। फिट्स जैसे ही आती है, डॉक्टर क्या करते हैं? फिट्स का इंजेक्शन देंगे, और जैसे ही फिट्स का एक इंजेक्शन दिया, बच्चे की 3 महीने की डेवलपमेंट पीछे चले गई। दूसरा फिट आया, बच्चे की और 3 महीने, मतलब कि 6 महीने की डेवलपमेंट पीछे हो गई। उसके न्यूरो सिस्टम में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और फिर देखना, बच्चा आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं करेगा। आप कितनी कोशिश करते हो, मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा है, मैं उसको यूं यूं करके खिला रही हूँ। आप स्माइल देते हो, स्माइल नहीं देते, तो दूसरे बच्चों को देखना, आप किलकारी आप करोगे, बच्चा किलकारी देना शुरू कर देगा। उसको हंसाएंगे, कुछ भी नाम से बुलाएंगे, वो भी देखो आपके साथ झूमेगा। लेकिन ये बच्चे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है हियरिंग प्रॉब्लम होगी या शायद विजन की प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आता उस वक्त। 6 महीने तक तो पता ही नहीं चलता है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ये छोटी एपिलेप्सी, दैट इज अ स्मॉल फिट, जब बच्चे को आती है, एक फिट, बच्चे के 3 महीने बर्बाद। जैसे वो इंजेक्शन दिया, 3 महीना बच्चा पीछे चला गया, दूसरा दिया और 3 महीने पीछा। इस तरह करते 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 बच्चा जैसे ही ग्रो होने लग जाता है, बच्चे की लाइफ कितनी हो जाती है? जब बच्चा 10 साल का होता है तो 2 साल या 3 साल वाली लाइफ मिलती है उसे। 2 साल या 3 साल का बच्चा जो रिस्पॉन्ड करता है वो वाली लाइफ मिल जाती है। एंड एवरी चाइल्ड टू चाइल्ड डिफर्स। ऑटिज्म में सेम केस नहीं मिलेंगे आपको। कुछ बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, एक ही जगह पड़े रहेंगे। कुछ बच्चे चिल्लाने लगते हैं, भागते रहते हैं यहाँ से वहां पर।
आप उसको कितना पकड़ने की कोशिश करते हो, उसको पकड़ के कई लोग जंजीर से बांध देते हैं, कुछ लोग उसको डार्क रूम में डाल देते हैं। कई सोसाइटी में लोग हमको कुछ बोले नहीं। कितने पेरेंट्स बाहर नहीं लेकर आते ऑटिज्म की इसको। इट डिपेंड्स कि अगर ये 4 एसेंस में से एक भी एसेंस कम हो गया, ये 4 एनर्जी लेवल्स में से अगर एक भी तत्व कम हो गया, बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन जो फिट्स का इंजेक्शन दिया गया उससे सारे नर्वस सिस्टम उसके जीरो हो गए, वीक हो गए, गिर जाते, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है चल नहीं पाएगा। कुछ बच्चे चल नहीं पाते, टेढ़े हो जाते हैं हाथ पैर, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है, गिरने लग जाएगा ये बच्चा, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता किससे क्या बात करना है। कुछ बच्चे देखना रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, अपनी धुन में खेलते रहेंगे, और कुछ बच्चे अगर कोई चीजें गिरी हुई है ये सेट करने लग जाएंगे। ऑटिज्म केस में सब संभाल के रखना शुरू कर देंगे, यूं जमाना शुरू कर देंगे। दूसरे बच्चे उसी टॉयज से खेलना शुरू कर देते हैं। जो नॉर्मल बच्चे हैं टॉयज लेके खेलने लग जाते हैं, लेकिन ऑटिज्म केस के बच्चे देखना ये टॉयज से खेलेंगे नहीं, टॉयज को सेट करने पे लग जाते हैं। इनको पता नहीं कि ये खेलने की चीज है। बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी अगर ऑटिज्म केस को देखा जाए तो इट इज नॉट दैट सो डिफिकल्ट। लेकिन अगर बच्चा छोटा है, अगर आपको 3 महीने से 6 महीने में पता चल गया है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, स्माइल दे नहीं रहा है, आपका बच्चा सुन नहीं रहा, आप जो उसको ये सब आवाजें दे रहे हैं, आप उसको जब नाम से पुकार रहे हो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको दूसरों बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, बेड पे देख लेना बच्चा जब 3 महीने का होता है पलटी मारना शुरू हो जाता है। जन्म लेने के बाद 3 महीने के अंदर बच्चा आपका पट करके पलटी मारेगा, आप खुश होते हैं, वाह मेरा बच्चा आज तो पलटा। 6 महीने में बच्चा देखना आराम से थोड़ा थोड़ा बैठने लग जाएगा, और 1 साल होता है आप उसकी उंगली पकड़ के चलाना शुरू कर देते हैं 1 ही साल में। लेकिन जो बच्चे पलटी नहीं मारे, गड़बड़ है, इमीडिएट 3 मंथ्स में आपको पता चल गया, अगर उसी वक्त से आप ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हो तो वो बच्चा 75 to 80%, आई विल नॉट से 100% ये बच्चा क्यूर हो जाएगा, लेकिन 75 to 80% आप अपने बच्चे को सोसाइटी में ले जा सकते हो, उसके साथ बैठ सकते हो, उठ सकते हो, आप जो भी बात करोगे वो समझेगा, उसको रेस्पॉन्ड करेगा वो चीज को। तो उसके जो नर्वस सिस्टम, उसके जो न्यूरोसेल्स है जो डैमेज हो गए हैं एपिलेप्सी के इंजेक्शन दे देकर, ये हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन 3 मंथ्स में अगर आपको पता चल गया कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, इमीडिएट सुन नहीं रहा है, आपकी स्माइल के साथ स्माइल नहीं मिला रहा है, आप जो बोल रहे हो वो आप बच्चे को बोलेगा तो वो भी बोलेगा बोलता है ना आपके साथ, आप जैसे बोलते हो बच्चा आपका बोलेगा, आप गाना कुछ भी गाते हो वो भी करना शुरू हो जाएगा, आप जो भी गुनगुनाओगे वो भी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो इट्स अ ऑटिज्म केस। तो एक काम जरूर कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, इसमें क्या करेंगे 10 ड्रॉप्स ऑफ लैवेंडर ऑयल एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ फ्रैंकाइंसिस ऑयल, ये मिक्स कर देना। रात को सोते वक्त बच्चे के हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे खूब इसकी मसाज देना है, खूब मसाज करना, पैर के तलवों में इसकी खूब मसाज देनी है, हाथ के पाम्स में भी आपको खूब इसकी मसाज देनी है। जब इसकी मसाज टू मच देने लग जाते हो आप, शुरू में इस बच्चे में नींद भी नहीं आती, कई बच्चों को तो पूरी रात आंखें खुली मिलेगी, इन बच्चों की सोते ही नहीं है ये बच्चे, पूरी रात आंखें खुली पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप इसको लैवेंडर ऑयल एंड फ्रैंकाइंसिस ऑयल मिक्स करके जब इनके पैर के तलवों में मसाज करते हो 3 महीने, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं आएगा, आप 1 दिन 2 दिन में, इट इज नॉट अ मिरेकल, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी मैजिक हियर। पूरे ऊपर ब्रेन के पॉइंट्स है, हमारे ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, ऊपर हमारे पास है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और उसी के नीचे है हमारा थर्ड आई चक्रा, बेस्ड ऑन सुजो, बेस्ड ऑन रेकी, बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी, हमारे आई, ईयर, ये सारे पॉइंट्स यहीं पे आ गए। इसकी खूब मसाज देनी है, और उसके बाद हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे खूब मालिश करना है, एंड देन थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा पे इसको गोल 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 घुमाते रहना है, 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू इसको दबाना है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए वहां से। एंड देन थायराइड ग्लैंड की मसाज देनी है ताकि हार्मोन्स अच्छे से क्रिएट हो जाए, और उसके बाद जो आपको बोला एनर्जी लेवल्स लो हो जाती है, तो CV6 एंड P6 ये दोनों पॉइंट्स ऐसे, CV6, CV4 एंड C6। CV4 कहाँ पे है, फर्स्ट लाइन आपकी
ऊपर की जो पहली लाइन है वहां पे सेंटर लाइन एंड सेंटर फिंगर एंड योर रिंग फिंगर के बीच में जाना। फर्स्ट लाइन देखो, आपकी सेंटर फिंगर एंड रिंग फिंगर बीच में चले जाना। फर्स्ट लाइन जो है दैट इज CV4, उसी के नीचे है CV6 दूसरी लाइन पे। ठीक है, अभी और सीधा नीचे आ जाना। 3 उंगली, आपकी तीसरी उंगली जहां जा रही है बीच में उसको पकड़ के दबाना P6, जिससे वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस हो जाए बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर आयुर्वेद सिस्टम। ये तीनों बैलेंस होते ही क्या करना है लास्ट में पूरी ट्रीटमेंट होने के बाद किडनी पॉइंट कंपल्सरी बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी। बीच में कौन है हमारा किडनी का पॉइंट है, सेंटर में किडनी पॉइंट को कंपल्सरी दबाना है क्योंकि किडनी ही मेन है। दोनों किडनी में से ही बोन मैरो का क्रिएशन होता है और यही बोन मैरो बच्चे के पूरे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट में हेल्प करता है आगे जाने के लिए। और इन बच्चों को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या करना है, इनके हाथ में कुछ बजाने की चीजें दे देना। ये बच्चे डरते बहुत है आवाज से, जरा भी फटाका वटाका कुछ उठा ऐसे हो जाएंगे, देखना भागने लगेंगे इधर उधर, डर जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इनको थोड़ा फियर से बाहर लाना है। तो कैसे लाना है?